टर्की या तुर्की की बात की जाए तो एशिया और यूरोप दोनों कॉन्टिनेंट्स के अंदर ये एक मुल्क काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तुर्की का 95% हिस्सा एशिया के अंदर आता है, जबकि 5% हिस्सा यूरोप के अंदर। इसके अलावा इस एक कंट्री की तारीख के अंदर, हिस्ट्री के अंदर भी काफी ज्यादा इम्पोर्टेंस है। आप हैरान होंगे कि आज से 11,000 साल पहले जब दुनिया के अंदर पहली मर्तबा एग्रीकल्चर या ज़राअत का आगाज हुआ तो वो इसी सरजमीन से हुआ था। यहाँ के लोगों ने पूरी दुनिया को बताया कि ज़राअत क्या चीज होती है। टर्की की टोटल पॉपुलेशन या आबादी का 95% हिस्सा मुसलमान है, लेकिन इसी के साथ साथ इस मुल्क का आइन या तर्ज हुकूमत वो मुकम्मल तौर पर सेकुलर है। पूरी दुनिया के अंदर टर्की की सकाफत को, लिविंग स्टैंडर्ड्स को, लिविंग स्टाइल्स को, टर्की की ओवरऑल सोसाइटी को, टर्की की नेचुरल ब्यूटी को, ओवरऑल टर्क्स को पॉपुलैरिटी देने का जो क्रेडिट जाता है वो जाता है टर्की के ड्रामास को। तुर्की की ड्रामा इंडस्ट्री, जिनके प्लेज इस वक्त पूरी दुनिया में मशहूर हैं, इनफैक्ट पाकिस्तान के अंदर भी तुर्की के ड्रामास काफी ज्यादा पॉपुलर हैं। हाल ही में अर्तुगरुल ने पाकिस्तान के अंदर जितनी पॉपुलैरिटी गेन की है वो हम सब के सामने है। अब इसी सारी पॉपुलैरिटी की वजह से हमारी आज की ये इंटरेस्टिंग वीडियो बेस करती है टर्की के ऊपर। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे टर्की से मुतल्लिक इंतहाई अमेजिंग और इंतहाई इंफॉर्मेटिव फैक्ट्स। तो बगैर मजीद किसी वेट के आइए चलते हैं वीडियो की तरफ, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ बने हुए बेल के आइकन को लाजमन प्रेस कर दें। टर्की से रिलेटेड जो सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट है वो है इसकी लोकेशन। अगर आप दुनिया के नक्शे के ऊपर या मैप के ऊपर देखें तो टर्की पूरी दुनिया के मिडल में आपको नजर आएगा। अपनी इस लोकेशन की वजह से टर्क्स दुनिया के किसी भी कोने में बड़े आराम से ट्रेवल कर सकते हैं। इस्तांबुल से दुनिया के 123 ममालिक को थ्रू फ्लाइट्स टच किया जा सकता है। इस एयरपोर्ट से डेली बेसिस के ऊपर 50 डोमेस्टिक फ्लाइट्स उड़ती हैं और उसी के साथ 250 इंटरनेशनल फ्लाइट्स। इस्तांबुल के अंदर ही आपको मिलता है कि इंतहाई बड़ा और दुनिया का सबसे कदीम बाजार। टर्किश में इस बाजार को कपालीलियोर कहा जाता है, जिसका मतलब है कवर्ड मार्केट। इस नाम के पीछे रीजन ये है कि इस पूरे के पूरे बाजार को एक सिंगल छत कवर करती है। 61 या 61 सड़कें इस एक बाजार के साथ लिंक करती हैं। इसके अलावा इस बाजार के अंदर 4000 मुख्तलिफ दुकानें हैं। पूरी दुनिया से आने वाले टूरिस्ट के लिए ये बाजार एक मेन अट्रैक्शन है। डेली बेसिस के ऊपर इस बाजार में 2.5 लाख से 4 लाख विजिटर्स आते हैं। अब इस बाजार का तो डेफिनेटली एक विजिट तो बनता है। अगर आप लोगों के अंदर भी मेरी तरह इस बाजार को देखने की ख्वाहिश पैदा हुई है तो कमेंट सेक्शन में यस जरूर लिखें, ताकि मुझे भी पता चले कि कितने लोग मेरे साथ एग्रीड हैं। टर्की की सेकंड मोस्ट अमेजिंग चीज है माउंट अरारत। ये तुर्की का सबसे ऊंचा मुकाम है। माउंट अरारत बेसिकली एक स्लीपिंग वोल्केनो है, एक ऐसा आतिशफिशां जो के सोया हुआ है। इस पहाड़ की चोटी जमीन की सतह से 5137 मीटर्स बुलंद है। माउंट अरारत शायद दुनिया का वो वाहिद पहाड़ हो जिसे जहाँ पर वो वाक़या है वहाँ की आबादी उसके असल नाम से नहीं जानती। जी हाँ दोस्तों, तुर्कों के अंदर इस पहाड़ को इसके नाम से बेहद कम पुकारा जाता है। तुर्कों के लिए ये पहाड़ है नूह का पहाड़। तुर्कों का ये दावा है कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम की किश्ती तूफान नूह के बाद इसी पहाड़ के ऊपर आकर रुकी थी। इसी वजह से इसे तुर्क नूह का पहाड़ कहते हैं। इसके अलावा टर्की एक बड़ा मल्टी कल्चरल किस्म का मुल्क है। इस एक मुल्क के अंदर 30 यानी कि 30 से ज्यादा लैंग्वेजेस या जुबानें बोली जाती हैं। तुर्की की 70% आबादी तुर्क जबान ही बोलती है। इसके अलावा ज़ोज़ाकी, कुर्मानजी और अरेबिक भी यहाँ पर काफी पॉपुलर लैंग्वेजेस हैं। इस्तांबुल दुनिया का वो वाहिद शहर है जो कि 2 बर्र-ए-आज़मों को आपस में कनेक्ट करता है। ये शहर 2 कॉन्टिनेंट्स के ऊपर वाक़या है। बॉस्फोरस बे के ऊपर बना हुआ मशहूर पुल बॉस्फोरस ब्रिज एक एंड से एशिया को लिंक करता है तो दूसरे एंड से यूरोप को। अब अगर बात की जाए तुर्की के कौमी खेल की तो वो है ऑयल रेसलिंग। इस खेल में 2 पहलवान आपस में रेसलिंग करते हैं, लेकिन रेसल करने से पहले दोनों के जिस्मों के ऊपर ऑलिव ऑयल को मल दिया जाता है। ऑलिव ऑयल की वजह से इन पहलवानों को एक दूसरे को पकड़ने में, ग्रिप करने में बेहद मुश्किल पेश आती है। और यही चीज काफी ज्यादा तुर्कों का इस एक खेल के अंदर काफी हैवी किस्म का इंटरेस्ट डेवलप करती है। टर्की के कौमी जानवर की बात की जाए तो वो है ग्रे वुल्फ। ग्रे वुल्फ एक बर्फानी भेड़िया है जो कि इंतहाई सर्दियों में रहने का आदी है। इसके अलावा ग्रे वुल्फ की जहानत भी पूरी दुनिया में मशहूर है। इसके अलावा अगर टर्की के कौमी परिंदे की बात की जाए तो वो है रेड विंग, जो कि एक छोटे साइज की चिड़िया
एंटालिया का नाम है। टर्की का शहर इस्तांबुल इस कदर मशहूर है कि अगर आप दुनिया में किसी भी जगह के ऊपर किसी इंसान से पूछेंगे कि टर्की का कैपिटल क्या है तो वो जवाब देगा इस्तांबुल। ये जवाब गलत है। टर्की का कैपिटल अंकारा है, इस्तांबुल नहीं। टर्की के अंदर लोगों की औसत उम्र है 77.5 ईयर्स। 77.5 की ये औसत उम्र दुनिया के कई ममालिक की निस्बत काफी ज्यादा है। टर्की एक काफी बड़ा ज़रई मुल्क है। इनफैक्ट ये दुनिया का 10वां यानी कि 10th बड़ा ज़रई मुल्क है। टर्की पूरी दुनिया में अपनी कॉटन, सनफ्लावर्स, बीन्स, ग्रेप्स, एप्पल्स और ड्राई फ्रूट्स एक्सपोर्ट करने में काफी ज्यादा मशहूर है। इसके अलावा जैसे पाकिस्तान के अंदर कई बड़े बड़े सूफियाए कराम के उर्स मनाए जाते हैं, उसी तरह तुर्की के अंदर दिसंबर के महीने में मौलाना जलालुद्दीन रूमी का उर्स मनाया जाता है। ये उर्स इतने बड़े पैमाने पर मनाया जाता है कि इसे इंटरनेशनल मीडिया की कवरेज भी मिलती है। आप लोगों ने मुख्तलिफ चॉकलेट्स और बिस्किट्स के अंदर हेजलनट्स तो जरूर खाए होंगे। तुर्की की एक बहुत बड़ी पहचान इसके हेजलनट्स भी हैं। पूरी दुनिया में मौजूद हेजलनट्स का 70% हिस्सा तुर्की के अंदर पैदा होता है। इस हिसाब से पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा हेजलनट्स प्रोड्यूस करने वाला मुल्क टर्की ही है। टर्की हर साल हेजलनट्स पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट करके तकरीबन 3 बिलियन US$ का ज़र मुबादला कमाता है। इसके अलावा तुर्की के पास एक एजाज ये भी है कि रकबे के लिहाज से दुनिया में सबसे ज्यादा मसाजिद इस एक इस्लामी मुल्क के अंदर मौजूद हैं। अब इस बात के ऊपर तो डेफिनेटली टर्की के लिए एक लाइक जरूर बनता है। पूरे टर्की के अंदर इस वक्त टोटल मसाजिद की तादाद है 82,000। अगर सिर्फ इस्तांबुल शहर की बात की जाए तो इस एक शहर के अंदर टोटल मसाजिद की तादाद है 3,100। अब ये नंबर कितना ज्यादा है, इसका इम्पैक्ट कितना है, उसका अंदाजा आप इस बात से लगा लें कि पूरे USA के अंदर, पूरे अमेरिका के अंदर सिर्फ टोटल 2,000 मसाजिद हैं। तुर्क कौम मीठा खाने की बेहद शौकीन है। तुर्क जुबान में कहावत है कि इंसान की जिंदगी का आगाज और उसकी जिंदगी का इख्तिताम दोनों मीठे पर होता है। यही वजह है कि तुर्कों के अंदर एक रिवायत ये मौजूद है कि जब किसी के घर में बच्चा पैदा होता है तो वो अपने अजीज रिश्तेदारों, अपने पड़ोसियों के घर हलवा भेजता है। इसके अलावा तुर्की के अंदर जब किसी की वफात हो जाती है तब भी लोगों को हलवा ही खिलाया जाता है। दुनिया में सबसे ज्यादा अगर कहीं चाय पी जाती है तो वो भी तुर्की ही है। एक सर्वे के मुताबिक एक एवरेज तुर्क दिन में 5 से 10 कप चाय पीता है। टर्की की पॉपुलेशन का 96% लोग डेली बेसिस के ऊपर कम से कम 1 कप चाय जरूर पीते हैं। चाय पीने की ये रेशो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है। इसी वजह से तुर्की दुनिया भर में चाय पैदा करने वाला दुनिया का 5वां सबसे बड़ा मुल्क है। ट्यूलिप फ्लावर के बारे में आप सब लोग जानते होंगे। यूरोप पूरी दुनिया में इस वक्त ट्यूलिप फ्लावर्स की वजह से काफी ज्यादा पॉपुलर है। खास तौर पर हॉलैंड के अंदर ट्यूलिप फ्लावर काफी बड़े पैमाने पर ग्रो किया जाता है। लेकिन आप लोग ये बात नहीं जानते कि पूरी दुनिया को ट्यूलिप फ्लावर से मुतारिफ कराने वाला मुल्क टर्की था। यूरोपियंस को तो खास तौर पर तुर्कों के थ्रू पता चला कि ट्यूलिप फ्लावर क्या चीज होती है। तुर्कों के अंदर आपको शादी इंतहाई अर्ली एज में होती हुई नजर आएगी। अब टर्की चूंकि एक आजाद ख्याल मुल्क है, लिहाजा इसकी नौजवान नस्ल कॉलेज के जमानों में ही अपना लाइफ पार्टनर ढूंढ लेती है। ये बच्चे और बच्चियां इंतहाई अर्ली एज में अपने लाइफ पार्टनर के साथ शादी कर लेते हैं। दिलचस्प बात यह है कि ये लोग शादियां निभाते भी हैं। पूरे टर्की के अंदर तलाक की रेशो बेइंतहा कम है। सोशल मीडिया की बात की जाए तो तुर्क कौम सोशल मीडिया के ऊपर काफी ज्यादा एक्टिव है। एक सर्वे के मुताबिक पूरी दुनिया में सोशल मीडिया के ऊपर जो सबसे ज्यादा अकाउंट्स बनते हैं उनमें तुर्की तीसरे नंबर पर है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, अगर आप टर्की के अंदर सैर के लिए जाते हैं, ट्रैवल करने जाते हैं तो कोशिश ये कीजिएगा कि आप रेड कलर की कैप मत पहनिएगा। टर्क्स के अंदर रेड कलर की कैप पहनने को ज्यादा अच्छा नहीं समझा जाता। टर्किश हुकूमत भी कोशिश ये करती है कि रेड कलर की कैप्स आम आवाम में ना पहनी जाए। रेड कलर को यहाँ के लोग रिवोल्ट या बगावत का निशान समझते हैं, इसलिए इस कलर की कैप्स को ज्यादा पसंद नहीं किया जाता। और इसी के साथ दोस्तों हमारी आज की ये इंटरेस्टिंग वीडियो यहाँ पर होती है दी एंड। आज की वीडियो में मैंने आपको टर्की से मुतालिक जितने भी अमेजिंग और इंटरेस्टिंग किस्म के फैक्ट्स बताए, कौन सा आपको सबसे ज्यादा पसंद आया, किस एक अमेजिंग, इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव फैक्ट की वजह से आपके दिल में यह ख्याल पैदा हुआ है कि टर्की की सैर को जाना चाहिए, मुझे अपना जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस वीडियो का फीडबैक देना मत भूलिएगा, मुझे आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा।